Question says the correct order of basicities of the following compounds is। तो देखो मुझे इस कंपाउंड में हमें क्या निकालना है, बेसिसिटी निकालना, राइट। तो हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की, राइट, दैट इज योर बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, या फिर बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, राइट, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पे अगर बच्चों देखें तो सबसे पहला ऑप्शन बनाएंगे तो कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है, कंजुगेट एसिड हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो मान लो कोई आपके पास क्या है, बेस है, राइट। तो बेस सपोज दैट हम लोग क्या मान लेते हैं, बी माइनस है, राइट, ये बी है। अब इसके पास मान लो सपोज दैट आपके पास क्या है, बी के पास लॉन पेयर है, तो इसके पास कौन आएगा, एच प्लस आएगा, राइट। एच प्लस को जब हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो आपका बी एच प्लस। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड कहलाएगा। तो फर्स्ट केस में देखो बच्चों क्या होगा कि ये लोन पेयर जो है जैसे ही डीलोकेलाइज होगा आगे मूव करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, इधर फ्री हो जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस आ गया। तो देखो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, दिस इज योर CH3 कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या NH माइनस हो गया, और यहाँ पे कनेक्टेड क्या हो जाएगा, तो आपका डबल बॉन्ड NH2, राइट। और इसने लॉन पे डोनेट किया तो इस पे चार्ज क्या गया, प्लस। तो देखो बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, तो दैट इज योर CH3, और इसको कनेक्टेड कार्बन, दिस इज योर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, और एक H यहाँ से चला गया तो ये NH हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, तो आपका NH2। देख लो बिल्कुल पहले जैसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट, अपने कंजुगेट एसिड के केस में जाने के बाद, राइट। जब हमने क्या किया, इस पे एक H प्लस को डोनेट करा तो ये लोन पर इधर जैसे ही मूव करेगा इस पे प्लस और इस पे माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ से एक H प्लस क्या चला जाएगा इसके पास, तो ये दोनों फॉर्म हो सकते हैं। तो इस केस में अगर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन एक एसिड है, कंजुगेट एसिड बनाते कैसा, तो H प्लस ऐड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले केस में आपका कैसा कंजुगेट एसिड बन जाएगा, जब H प्लस ऐड करेंगे तो दिस इज योर CH3 C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका NH, और ये क्या हो जाएगा, तो आपका NH3 प्लस। तो ये कंजुगेट एसिड बन गया। दूसरे केस में कंजुगेट एसिड बनाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज योर CH3 CH2, और इस NH से एक H प्लस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका NH3 प्लस आ जाएगा। सिमिलरली सी ऑप्शन में देखें तो बच्चों क्या दिया हुआ आपको, CH3 का दो ग्रुप लगा हुआ है, तो इससे कनेक्टेड क्या नाइट्रोजन, तो इसको हम लोग एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH2 प्लस हो जाएगा, और इससे कनेक्टेड एक मिथाइल ग्रुप और है CH3। और लास्ट केस में बच्चों देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपको CH3 एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O, और इससे कनेक्टेड क्या हो जाएगा, तो आपको देखो एक H प्लस जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर बच्चों ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, तो यहाँ देखो एक प्लस आई ग्रुप काम कर रहा है, एक प्लस आई ग्रुप काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे देखें तो दोनों साइड ही प्लस आई ग्रुप है, एक प्लस आई इधर है और दूसरा प्लस आई कौन सा ग्रुप है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और इसमें देखें तो बच्चों C डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपको क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस। तो काफी आसानी से ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज कर पाएगा, ड्यू टू ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्या है इफेक्ट काम कर रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर से मूव करेगा तो H प्लस को ये क्या कर सकता है, यहाँ से एक्सेप्ट कर सकता है। तो राइट, तो यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी आपने देखा, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दिस इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो इन सब में देखें तो बच्चों जबकि ये वाला जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप कैसा काम कर रहा होगा, माइनस आई स्टेबिलिटी घटा रहा होगा, या माइनस एम बोल सकते हो, राइट। तो ये 4 क्या हो जाएगा, लिस्ट, और 1 क्या हो जाएगा, मोस्ट, राइट। तो 1 वाला आपका जो ऑप्शन है ये क्या है, आपको 1 है, राइट। ये आपका क्या है, 2 है, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। तो सबसे ज्यादा 1 हो गया, राइट, और सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, 4। इन दोनों में देखें तो बच्चों कौन आएगा, 3 के पास 2 प्लस आई ग्रुप है, जबकि यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप है। तो 1 के बाद बारी किसकी आ जाएगी, 3 की, एंड देन किसकी बारी आ जाएगी, 2 की, और सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, 4। तो अगर ऐसा ऑप्शन देखते हैं तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। ये आपको कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में। तो करेक्ट बेसिक ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।